ईरान ने 34,000 नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेजा। सभी पाकिस्तानी अवैध रूप से दूसरे देशों में रह रहे थे। पहले भी यूएई जैसे देश पाक नागरिकों को वापस भेज चुके हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के नागरिकों की बात ना करें, आपको याद होगा वो तस्वीरें भी हमने दिखाई जब पाकिस्तान के भिखारियों को भी निकाला गया था। हम जाहिलों की बात तो करते हैं, हम मदरसों की बात तो करते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे जाहिल, इनका क्या किया जाएगा? इनके लिए कुछ चीज जो है, कोई बात जो है वो नहीं रह गई है जो कि लोगों के सामने ना आई हो। ईरान ने अभी 1-2 दिन पहले पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर आप फाइनल नोटिस दिया पाकिस्तान को कि अगर आप ये कंप्लीट नहीं करते तो फिर हम इसके ऊपर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है पेरिस में, उसमें जाएंगे और उसमें जितने एक्सपर्ट्स हैं अभी तक वो ये कह रहे हैं कि ईरान का जो केस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो जीत सकते हैं। कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो फिर सबको फायदा मिलता है, आपको भी मुझे भी। भारत तरक्की कर रहा है, हम सब लोग धीरे धीरे भारत के साथ तरक्की कर रहे हैं। जब माँ तरक्की करती है तो बच्चे भी तरक्की करते हैं। पर जब दूसरे देश में, जैसे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, जब माँ का बेड़ा गर्क हो रखा है तो बच्चों का भी बेड़ा ही गर्क होता है। इन सब लोगों को जो है वो अरेस्ट करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। वैसे सुना तो यही है, अपने लोग हैं वो आइडेंटिफाई करते चले जा रहे हैं और जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो लोग, तो उनको जो है वो जेलों में डालेंगे 5 साल के लिए। उसके बाद उनको बैन कर दिया जाएगा कि नहीं हो सकते, उठाकर उनको बाहर फेंका जाएगा। बात करें हम अपनी यानी पाकिस्तान की, तो हमें ये बहुत ज्यादा मसला होता है, हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ऐसे मुल्क में जहां पे 70% आबादी प्रोफेशनली फार्मिंग करती हो, वो देश बाहर से इंपोर्ट कर रहा है अनाज खाने के लिए। अब आप सोच लीजिए कि भिखारियों को भीख मांगने के लिए वहां से निकाल दिया गया। भीख मांगने की आदत से अब दुनिया परेशान हो गई है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। यहाँ पे फेंका जाएगा, उसके बाद उनको कोई दूसरी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी और होना भी यही चाहिए। जहाँ वाला निजाम नहीं है कि आपकी जो मर्जी आप करते रहे और जो मर्जी नारे लगाते रहे। वहां तो बहुत ज्यादा सख्ती है और यही चीज ये लोग डिजर्व करते हैं। एक्सट्रीम तो हमने हर चीज में ही देखा है पाकिस्तान में। अजीब किस्म के, जिसे कहते हैं ना, ज़हनी तौर पे पागल किस्म के लोग जो हैं वो बसते हैं। शायद इतना ज्यादा क्रेजीनेस मैंने कहीं और नहीं देखा। बिल्कुल इनका ना सिर्फ सियासत में, यानी आप कहते हैं ना कि जी एक जगह पर आके दुश्मनी भी रोक देनी चाहिए ताकि कल को सामना हो तो आप किसी के साथ सलाम दुआ कर सकें। लेकिन ये लोग उस पे नहीं जाते, ये उस हद तक चले जाते हैं कि जहाँ पे एक दूसरे की शक्ल से नफरत हो जाए। कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो फिर सबको फायदा मिलता है, आपको भी मुझे भी। भारत तरक्की कर रहा है, हम सब लोग धीरे धीरे भारत के साथ तरक्की कर रहे हैं। जब माँ तरक्की करती है तो बच्चे भी तरक्की करते हैं। पर जब दूसरे देश में, जैसे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, जब माँ का बेड़ा गर्क हो रखा है तो बच्चों का भी बेड़ा ही गर्क होता है। अब इतने पैसे, अब देखिए उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया। अब मैं डिफेंस बजट की बात करूंगा, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे कि हाँ आप तो साहब इंडियन आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं और आप तो इंडियन हैं और आप कमेंट करते हैं जियोपॉलिटिक्स पे और हमारे खिलाफ आप बातचीत करते हैं, तो आपको तो बुरा लगेगा ही। आपको तो बुरा लगेगा ही कि पाकिस्तान जो है वो इट्स इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस बजट और आपको खतरा है हमसे। चलिए हम मान लेते हैं कि हमें खतरा है आपसे, चलिए मान लेते हैं। आप कह रहे हैं तो आपके कहने पर हम मान लेते हैं। अच्छा, उससे होगा क्या? जो पाकिस्तानी गरीब है उसका पेट भर जाएगा, या आपकी कोई आईटी की आप नई सॉफ्टवेयर बना लेंगे, कोई वैक्सीन बना लेंगे, आप लोग कुछ एक्सपोर्ट कर लेंगे? ये तो होने नहीं वाला है। और दूसरी एक चीज है कि जिन लोगों को पाकिस्तानी कौम का भला करना है वो लोग तो बाहर का पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। तो जब वो लोग बाहर का पासपोर्ट लेके बैठे हैं दोस्तों, तो सब लोग इसी चक्कर में हैं कि 60 साल की उम्र पे वो लोग रिटायर हों। जितना भी उन्होंने ये अपना चोरी से पैसा कमाया है, भ्रष्टाचार से, करप्शन से पैसा कमाया है, जैसे जैसे कमाते हैं लोग बाहर भेजते रहते हैं, बाहर भेजते रहते हैं। अपना पेंशन का अकाउंट लिंक करा, इंटरनेट से तो हर जगह आप एक्सेस कर सकते हैं, पेंशन का अपना अकाउंट लिंक करा और बाहर फुर हो गए। अब दोस्तों लगातार पाकिस्तान पैसे ले रहा है अपने तनख्वाहें देने के लिए। एक्चुअली मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये तनख्वाहें देने के लिए पैसे ले रहा है। अपनी फौज को, अपने सरकारी इदारों को तनख्वाहें देने के लिए इसको भीख मांगनी पड़ रही है। ये लोन ले रहा है और इस साल पाकिस्तान को करीब 26 अरब डॉलर वापस देने हैं। मल्टीलैटरल लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स ऑफ कोर्स, फिर वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इतने पैसे वापस देने। क्या पाकिस्तान दे पाएगा?
क्या पाकिस्तान दे पाएगा? क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं? वो देश जिसके पास 12-13 अरब डॉलर हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो अपने फॉरेन रिजर्व्स के दुगने से ज्यादा पैसे एक साल में वापस कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये चाइना के पास जाएगा, बोलेगा माफ कर दो यार, इस बार फिर माफ कर दो। ये सऊदी अरब पे जाएगा, फिर बोलेगा इस बार फिर माफ कर दो। फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, इस बार फिर माफ कर दो। फिर IMF के पास जाएगा, बोलेगा फिर इस बार एक बार माफ कर दो। और ये खतरा टल जाएगा। क्या ये खतरा खत्म होगा? बिल्कुल नहीं, ये खतरा बढ़ता रहेगा दोस्तों। आज की तारीख में जो पाकिस्तान है, ये देखिए साहब, 45% है, लिटरली 44.7 है, राउंडेड ऑफ टू 45। 45% ऑफ पाकिस्तानीज आर बिलो पॉवर्टी लेवल। एक अग्रेरियन सोसाइटी है। ज्यादातर पाकिस्तानी कहते हैं कि जो हमारा रोजगार है वो खेती बाड़ी से आता है। ज्यादातर पाकिस्तानी कहते हैं, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है 1947 में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाकिस्तानीज एंगेज इन एग्रीकल्चर फॉर देयर इनकम। दे आर प्रोफेशनल फार्मर्स। ऐसे मुल्क में जहां पे 70% आबादी प्रोफेशनली फार्मिंग करती हो, वो देश बाहर से इंपोर्ट कर रहा है अनाज खाने के लिए। अब आप सोच लीजिए, क्या पाकिस्तान को अनाज इंपोर्ट भी करना चाहिए? नहीं, वहां पे फार्मिंग भी ढंग से नहीं हो रही। और डाले जाओ डिफेंस में पैसा, खरीदो मिसाइल चाइना से। चाइना भी कह रहा है हाँ ठीक है, 100 रुपए की चीज का दाम 500 रुपए कर रहा है, और 500 रुपए का बढ़ा के दाम कह रहा है कि चलो तुम्हें 50% डिस्काउंट दिया। 100 रुपए की चीज 250 रुपए में पाकिस्तान को चिपका दी। ये चल रहा है पाकिस्तान में धंधा, और जो 250 रुपए दे रहा है उस चीज के, वो अपनी जेब में 150-200 रुपए अपनी जेब में डाल रहा है। किस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, किस तरह के माशरे में हम रहते हैं, किस तरह के लोगों के बीच में हम रहते हैं, ये बात वो लोग नहीं समझ सकते जो पाकिस्तान में नहीं रहते। उनको यही लगता है कि जो लोग यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपनी कंट्री को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी किस्म का क्रिटिसिज्म अगर अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं, तो जी कई लोगों को लगता है कि जी नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होना चाहिए।